और यूरोप भी ट्रंप वाली रणनीति अपना रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। यूरोप के यूक्रेन के जरिए रूसी तेल ठिकानों को नष्ट करवा रहा है यूरोप, और समंदर में रूसी शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसने का अभियान तेज कर दिया गया है। यूरोप अब रूसी इकोनॉमी को इतना कमजोर करने के अभियान पर है कि रूस युद्ध लड़ने के लायक ही न रह जाए। सेना और हथियारों पर भारी भरकम खर्च करने वाले रूस की हालत अब ऐसी है कि पुतिन ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर रोक लगा दी। तेल से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा बंद हो चुका है। यूरोप को लग रहा है कि रूस के तेल व्यापार को आसानी से खत्म किया जा सकता है। रूसी तेल को जलाकर अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के ढहने के साथ ही रूस की शक्ति खत्म हो जाएगी। मौजूदा समय में रूस से पेट्रोल और डीजल निर्यात बंद है। 31 जनवरी 2027 तक पेट्रोल और डीजल का निर्यात नहीं होगा। रूस के कई इलाकों में पेट्रोल खरीदने की सीमा तय की गई है। और यूक्रेन अपने घातक ड्रोन से रूस में बहुत भीतर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन ने रूस की जिस सारातोव रिफाइनरी को निशाना बनाया है वो बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर है। अब यूक्रेनी हमले का दायरा और बड़ा हो चुका है। रूस के ऑरेनबर्ग में भी हमले हुए। ये बॉर्डर से 1400 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने यहां भी रिफाइनरी को निशाना बनाया। ओर्स्क रिफाइनरी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन यहां भी हमले में कामयाब हुआ है। यूक्रेन के ये हमले रूस के लिए नई चेतावनी है। यूक्रेन ने रूस की 80% रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की है। रोस्तोव रिफाइनरी पर हमला हो चुका है। इसके बाद रोजनिफ्ट रिफाइनरी पर हमले हुए। लुकोइल रिफाइनरी, कुइबिशेस्क रिफाइनरी, सीजरान रिफाइनरी, तनेको रिफाइनरी, कलुगा रिफाइनरी, तुला तेल डिपो, सारातोव रिफाइनरी, वोरोनिश तेल डिपो, क्रास्नोदर रिफाइनरी, एंगल्स तेल डिपो, फियोदोसिया तेल डिपो, उल्त लुगा प्लांट, समारा तेल डिपो, प्रोलेतास्क रिफाइनरी, कलाच ना दानू रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी को यूक्रेन अब तक निशाना बना चुका है। इसमें से कई रिफाइनरियों में काम पूरी तरह से बंद है। यूक्रेन पर हमले के दौरान ड्रोन रोमानिया तक पहुंचे। रोमानिया को सुरक्षा के लिए फाइटर जेट भेजना पड़ा। रोमानिया से 2 F-16 विमानों ने टेक ऑफ किया। रोमानिया में रूसी ड्रोन से कोई धमाका नहीं हुआ। रूस ने एक नई एयरबॉर्न ब्रिगेड बनाई है। सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास की तैयारी है। बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। और बेलारूस में युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। दावा है कि यह रूस का नया फ्रंट हो सकता है। बेलारूस में सितंबर में युद्धाभ्यास होना है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 30,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। युद्धाभ्यास में हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करने पर बात हो रही है। दावा है कि इसी बहाने बेलारूस में रूसी सैनिकों और हथियारों की तैनाती की जाएगी। बेलारूस में युद्धाभ्यास से लिथुआनिया डरा हुआ है, क्योंकि लिथुआनिया और बेलारूस की सीमा 679 किलोमीटर लंबी, यानी एक बड़े इलाके में लिथुआनिया को मजबूत करनी होगी। लिथुआनिया बेलारूस की सीमा के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है और लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड्स की यहां तैनाती है। सीमा पर लिथुआनिया ने कई वॉच टावर लगाए हुए हैं और उससे सीमा पर निगरानी रखी जाती है। बेलारूस पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन ये सब ड्रोन हमले रोकने के लिए नाकाफी है। लिथुआनिया का एयर डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है। लिथुआनिया के पास नसैम्स एयर डिफेंस है, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसके अलावा लिथुआनिया के पास RBS-70 NG नाम का पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसकी रेंज बहुत कम होती है। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया की सेना सेंटिनल रडार और जिराफ मार्क 5 रडार का इस्तेमाल करती है।